करके अयोध्या पहुंचे हैं, बड़ी खुशियां मनाई गई और उन खुशियों को लग गई नजर। जब जहां ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं उन खुशियों को लग जाती नजर। आज अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का प्रवेश हुआ। अब प्रवेश हुआ, जिस दिन तुम्हें सवेरे से हंसी आएगी संध्या तक रोना पड़ेगा। जहां ज्यादा खुशियां मनाई जाती उन खुशियों को लग जाती है नजर। अयोध्या में भी नजर लग गई, विघ्नेश्वरी देवी का प्रवेश हुआ। भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए, इधर राम लक्ष्मण हैं, बड़े प्रेम से रह रहे। श्रवण समीप देख सित केसा, राजा ने कानों के पास सफेद बालों को देखा। ओ मना हूं जड़टपन अशुभ देशा, मेरा तो बुढ़ापा आरंभ हो गया। गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुवर बुढ़ापा लग गया, क्या विचार है राजन? बोले मेरा विचार है राम को राजा बना दे। बहुत सुंदर मुहूर्त रखा गया, तैयारियां होने लगी, लेकिन चोर ही चंदनी रात ना भावा। चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। मंथरा ने कैकेयी के कान मरे और कैकेयी से कहा कि तुम्हारे राजा के पास पुराने वरदान पड़े, आज मौका है, दोनों वरदान मांगो। यहाँ भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। को भवन में कैकेयी गई, दशरथ जी को भवन में गए। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, क्यों रिसानी? कैकेयी ने कहा, मांगो मांगो पे कहू पिया, कबहू न दे हो न ले हो। देन कहे वरदान दुई, दे पावत संदेह। दो वरदान पड़े, पाने में मुझे संदेह। अरे राजा कहते, रानी वृथा दोष मत दो, दुई के 4 मांग मत ले हो, 2 की जगह 4 मांग लो। बोले शपथ करो, राम की सौगंध खाओ, देंगे देंगे देंगे। दशरथ ने कहा, क्या खाना देंगे? नहीं नहीं, शपथ करो, राम की सौगंध खाता हूं, देंगे देंगे देंगे। तब के ने वरदान मांगे, हमारे भरत को राज तिलक, राजगद्दी, और राम को 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राजा ने बहुत कहा, कैकेयी दूसरा वरदान बदल दो, मान जाओ। कैकेयी कहती, सुनो, होत प्रात मुनि वेश धर, जो न राम बन जाहि। मोर मरण रावण अजस, नृप समझिए मन माहि। अगर सवेरा होती राम के वन को नहीं गए, मेरा मरना निश्चित समझे और अप्यास होगा आपका। राम जी ने सुना, बन जाने को तैयार हुई। संग में लक्ष्मण हो गए, जानकी जी हो गई, और सुमन से कहा, सुमन रथ में बैठा करके बंद खा करके वापस ले आओ। फिर तम दिवस तम सा भयउ, दूसरी सुर सरी तीर, नहाई रहे जलपान कर, सिय समेत 2 वीर। 5 रात्रियां निकाली, और 5वें रात्रि में तो हमारे प्रभु राम लक्ष्मण सब अयोध्या वासियों को सोता छोड़कर जंगल को निकल गए। 6वें दिन सुमंत लौट कर के आए। राजा ने पूछा, राम कहाँ है? सुमंत ने कहा, राम नहीं आए। दशरथ ने सुना, राम नहीं लौटे। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राहु गय सुरधाम। राजा दशरथ ने प्राणों को त्यागा, तेल नाव भर नृप तनु रखा। राजा के शरीर को तेल की नाव में रखा गया। एक दूत को भरत को बुलाने को, शत्रुघ्न को बुलाने को मामा के यहाँ पहुंचाया गया। जाकर के दूत ने सूचना दी, आपको गुरुवर वशिष्ठ ने बुलाया। भरत शत्रुघ्न वहां से आए। बंधुओं, यहाँ अयोध्या में अंधेरा छाया, कोई किसी से बात नहीं करता। जैसे महल के दरवाजे पर आए, कैकेयी ने तुरंत आरती उतारी। आरती उतार कर भरत को अपने महल में ले गई, जाकर के बैठाया। और भरत ने पूछा, माँ पिताजी का मरना कैसे हो गया? भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पहुँचान जिए थकित रहे धर्मोन।
राम का बंदना सुनकर भरत पिता का मरना भूल गए और केकई को डांटने लगे। भरत कैसे डांटने लगे, आइए। तो तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ओ तेरे कारण 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 तेरे कारण। ये तेरे कारण हुआ, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ओ तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। राम जी वन को गए किसके कारण, के कई तेरे कारण। राम जी वन को गए राजा भी मर गए। राम जी वन को गए राजा भी मर गए। आग लगे तेरी बुद्धि में, एक किया है बोल पापनी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ओ तेरे कारण 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 तेरे कारण। कैसे भरत मांगत मन भैना पीड़ा, परे ना मोह में कीड़ा। गत भय मोह न कीड़ा, परे नहीं मोह में कीड़ा। मांगत मन भैना पीड़ा, परे ना मोह में कीड़ा। चले गए वन में हीरा, धरे वन के सिंधीरा हो। राम जीवन को गए राजा भी मर गए। आग लगे तेरी बुद्धि में, ये क्या किया है तूने पापनी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ओ तेरे कारण 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 तेरे कारण। केकई को बहुत डांटा, बुरा भला कहा। राम जी आकर चित्रकूट में रहते हैं। भरत जी शत्रुघ्न सब अयोध्या वासियों को लुभाकर, तीनों माताओं को लुभाकर और राम को लौटाने के लिए चित्रकूट में आए हैं। बहुत अन्न विनय की, पर राम ने अपनी खड़ाऊं दे दी भरत को, इनको ले जाओ और जाकर के पिता के वचन को निभाऊंगा। लौटे नहीं। भरत जी आए, सिंहासन पर खड़ाऊं को रखा और नंदी ग्राम में वास किया, रहने लगे। इधर राम जी 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। अब 12 वर्ष के बाद आगे बढ़े, पंचवटी में पहुंचे और पंचवटी में पहुंचकर एक दिन राम जानकी जी बैठे, लक्ष्मण दूर बैठे, पंचकुटी बनी है। तभी सूर्पनखा मौसी आ गई। मौसी जी आ गई, सूर्पनखा। राम जानकी जी बैठे, इधर 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 इधर, 4 चबारे इधर से उधर निकली। और जैसी निकली राम ने पूछा, क्यों देवी, कौन हो तुम? बोली, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं हूँ लंका की राजकुमारी। ओहो हो, लंका की राजकुमारी यहाँ जंगल में क्यों आई?
बोली जंगल में आई वर ढूंढने। राम जी कहते देवी वर ढूंढने का काम माता पिता का होता है, तुम क्यों चली आई? शूर्पणखा कहती मेरे पिताजी ने माता पिता ने बहुत वर ढूंढे, उनके ढूंढे वर पसंद नहीं आते, इसलिए अपने मन का वर ढूंढने को चली आई। राम ने कहा तुम्हें वर नहीं मिला? बोली अभी नहीं मिला था लेकिन आज मिल गया। कहाँ है? तुम सम पुरुष नामो सम नारी। कहा लगा दी? यही संयोग विधि रचा विचारी। राम जी बोले तो मन मर गया? बोले पूरा मन नहीं भरा। ताते अब लगी रहु कुंवारी, मन माना कछु। पूरा मन नहीं मानो, मन माना कछु तुम्हें निहारी। कछु मन मान गो, अब बिल्कुल ही मिला से तो चला ले। ठीक हो? तो राम जी बोले शूर्पणखा ये हमारे पास जो बैठी हमारी धर्म पत्नी है, जनक नंदिनी है, सीता है, हमारा विवाह हो गया। शूर्पणखा कहती तुम्हारे पास जो दुबली पत्नी बैठी तुम्हारी पत्नी है? हाँ हमारा विवाह हो गया। शूर्पणखा बोली इनकी चिंता नहीं करो। काहे? इनको तो सवेरे ही नाश्ता हो जाए। जानकी जी को नाश्ता हो जाए सवेरे। तो राम जी बोले सुनो सुनो शूर्पणखा, वो गोरे गोरे बैठे वो हमारे भाई हैं। आहाई कुंवार मोर लघु भ्राता। वो कुंवारी है। राम जी ने सत्य कहा कि झूठ कहा? बिल्कुल झूठ। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ और आज राम जी कह रहे वो कुंवारी हैं, लेकिन हंसी मजाक में झूठ बोल दो पाप नहीं लगता, कह दिया। लेकिन बंधुओं इधर शूर्पणखा राम जी से कह रही बड़ी अच्छी बुंदेली तुम रखते आपके सामने।